वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे ट्रैवल पार्टनर अल्बर्टो जर्नी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी जो रिसेंट की ट्रिप हुई है वो इतनी स्मूथली हुई है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कब ट्रिप ख़त्म हो गई और कहीं कोई टेंशन भी नहीं हुई। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गज़ब की ट्रिप करवाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रिप एकदम स्मूथली हो, टेंशन फ्री हो, खूब इंजॉय करें, तो कांटेक्ट कीजिए अल्बर्टो जर्नी से। हमने उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाइल्ड नोमा में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेखा मंसाड़ा या मंसाड़ा बोल सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एजुकेशनल वीडियोस की, और यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 वीडियो हैं वो आ चुके हैं। पिछले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने बात की थी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए है आपको, जैसे कैमरा बॉडी हो गई, लेंस हो गया, क्या अदर चीज़ें लग जाएगी, यहाँ पे क्या है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और इन चीज़ों पे बात की थी। तो आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, वीडियो चेक कीजिए और बताइए आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। यहाँ पे आज जो ये वीडियो है ये बहुत मेन वीडियो है, बड़ा भी ये बनेगा, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में करूँगा ताकि आप इजीली इसे देख सकें। तो यहाँ पे आज बात करने वाले हैं पहले कैमरा बॉडी की। तो कैमरा बॉडी पे जो जो बटन्स मिलते हैं, जो डायल्स मिलते हैं, वो क्या क्या है, पहले उसको समझेंगे। फिर अंदर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स बताएंगे आपको। देन यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और हाँ, बात करेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल की। अब ये एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है, या आने वाले टाइम में आपको मालूम पड़ ही जाएगा वीडियो के अंदर, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे फिबोनाची स्पाइरल की बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड रूल की बात करेंगे। तो हाँ, आज के इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत चीज़ों पे हम सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और आशा करेंगे इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं कैमरा बॉडी की और उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कैमरा बॉडी को, और कैमरा बॉडी पे क्या क्या बटन्स मिलते हैं, क्या डायल्स मिलते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देन हम चलेंगे अंदर की तरफ और अंदर क्या सेटिंग्स मिलती है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कैमरा बॉडी को देख लेते हैं। तो आप जैसे जानते हैं हमारे पास है कैनन का EOS 90D, हम प्रीवियस वीडियो में बता ही चुके हैं। यहाँ पर हर कैमरा बॉडी के अंदर आपको सेटिंग्स जो है बाहर की वो अलग देखने को मिलेगी, अलग डायल देखने को मिलेंगे, अलग बटन देखने को मिलेंगे। परंतु कैनन के अंदर मोस्टली आपको सेम चीज़ें देखने को मिलती है, ज़्यादा यहाँ चेंजेस होते नहीं हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है लेंस रिलीज़ बटन। इसको आप जैसे दबाएंगे लेंस रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे आपको फ्लैश मिल जाता है। तो अगर आप मैनुअल चाहते हैं फ्लैश को ऑफ करना तो यहाँ आप कर सकते हैं और ये फ्लैश पॉप हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं बैक की, तो यहाँ ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मेन्यू इन्फो मिल जाता है, यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। तो अगर आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे, अगर मैं दिखा सकूँ, तो यहाँ रेड कलर का है, ऊपर वाइट है। तो जैसे रेड पे जाएंगे तो यहाँ ये देखिए ये वीडियो में चले गया और यहाँ से आप शूट कर सकते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पर अगर आपको लाइव मोड में जाना है फ़ोटो के अंदर तो इसको दबाइए और यहाँ लाइव मोड में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है व्यू फाइंडर, और व्यू फाइंडर कुछ इस प्रकार से दिखता है अंदर से। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ये बटन मिलता है, जिसको आप अपने, अगर आप आई ग्लासेस लगाते हैं जैसे मैं लगाता हूँ, तो आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे अदर बटन्स मिल जाते हैं। ये क्विक बटन है जिसके तहत आप यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ अदर बटन मिल जाते हैं, जैसे ये हो गया आपका गैलरी का, तो गैलरी में आप पहुँच सकते हैं। देन यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ आपको ड्राइव मोड मिल जाता है, ISO के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो फोकस के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ये एक और डायल मिलता है जिससे आप अपने चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे सेट कर रखा है शटर स्पीड के ऊपर, तो यहाँ देख सकते हैं शटर स्पीड चेंज हो रही है। यहाँ पे ये बटन मिल जाता है जिससे आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये वाला डायल, जिसके अंदर आप जब परचेस करते हैं तो वो ऑटो पे होता है, परंतु फ़ोटोग्राफी कोई भी हो आपको ऑटो से निकल के मैनुअल में जाना पड़ेगा और मैनुअल में ही फ़ोटोग्राफी होगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये है अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, और ये जो है P, ये बोला जाता है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ताकि वो जो मैनुअल सेटिंग्स हैं उनको सीख सकें। तो यहाँ पे ये P मोड मिल जाता है। ये है बल्ब मोड, और बल्ब मोड में आपके जितने भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है वो आप कर सकते हैं।
आप ये जो C1 और C2 देख रहे हैं, ये लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर लेंस सपोर्ट करता है तो आप जैसे C1 लेते हैं तो यहाँ C1 में उस लेंस के हिसाब से सेटिंग को सेट कर सकते हैं, और जब भी वो लेंस लगाएंगे जैसे आपको C1 में जाना होगा और आप यहाँ इजीली फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ सीन मोड मिल जाता है, ये ऑटो मोड है, और यहाँ कुछ अदर वो चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो आपको बाहर से हमने बता दिया क्या क्या डायल्स मिल जाते हैं, क्या आपको यहाँ बटन्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर बताते हैं क्या क्या सेटिंग मिलती है, और कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ये चीज़ अपने कैमरे के अंदर सेट कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसे ऑन करते हैं, और ऑन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर यहाँ पे आपका बता रहा है कि हाँ अभी आप मैनुअल में हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जो शटर स्पीड है वो इतनी है, एपर्चर इतना है, आईएसओ जो है वो ऑटो पे है। यहाँ पे जो मीटरिंग है वो अभी कुछ नहीं बता रही है, परंतु मीटरिंग के नीचे एक पॉइंट होता है जो आपको बताता है कि आपकी फ़ोटो ओवर एक्सपोज है या अंडर एक्सपोज है, यानी अगर नीचे की तरफ जा रही है यानी अंडर एक्सपोज है, और ऊपर की तरफ जा रही है यानी ओवर एक्सपोज है। तो ये हो गया आपका एक्सपोजर मीटरिंग। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है फ्लैश के लिए, तो आप अपने हिसाब से फ्लैश की ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, और यहाँ आपको कनेक्टिविटी का मिल जाता है। ये सीन है, इसे हम ऑटो पे ही रखते हैं, परंतु आप इसके साथ खेल सकते हैं। ये है वाइट बैलेंस, और वाइट बैलेंस ऑटो पे होता है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा हम खेलें या हम अलग वाइट बैलेंस पे यहाँ शॉट लें तो वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ अदर चीज़ें मिल जाती है, यहाँ आपको ये कैमरा कंट्रोल मिल जाता है जिसको तहत आप अपने बटन्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ अभी बता रहे हैं कि आप मैनुअल फोकस में हैं, और यहाँ पर और चीज़ों की बात करें तो फिर आती है आपकी एफ पॉइंट। तो एफ पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, परंतु हर कैमरा बॉडी के अंदर आपको अलग एफ पॉइंट देखने मिलेंगे, और स्पेशली जो बिगनर्स कैमरा आते हैं उसमें कम आपको एफ पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये एफ पॉइंट हो गया। जैसे हमारा ये कैनन का EOS 90D है, इसके अंदर हमारे को मिल जाता है स्पॉट एफ, यहाँ पे 1 पॉइंट एफ, फिर आपको मिल जाता है जोन एफ, फिर मिल जाता है आपका लार्ज जोन एफ, और फिर आपका मिल जाता है ऑटो सेक्शन। परंतु हम मोस्टली प्रीफर करते हैं कि 1 पॉइंट एफ पे लें या फिर यहाँ स्पोर्ट एफ पे लें। तो स्पोर्ट एफ आपके जब मैक्रो फोटोग्राफी की बात आती है, या फिर मान लीजिए कोई बर्ड है जो छुपी हुई है और उसकी आई को आपको ट्रैक करना है, आप चाहते हैं उसकी आई आए, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और हमारी प्रीवियस सेटिंग में इसे रखते हैं। यहाँ पर इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे मिल जाता है ये मीटरिंग मोड्स, और मीटरिंग मोड के अंदर आपको अलग अलग मिल जाते हैं, जैसे सेंटर वेटेड एवरेज हो गया, स्पॉट मीटरिंग हो गया, आपका रिलेटिव मीटरिंग हो गया। ये मतलब हर सीन के लिए अच्छा है, और ये भी पार्शियल मीटरिंग भी बैकलिट सब्जेक्ट के लिए है, यानी अगर आप बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट रखना चाहते हैं और सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ शेडो वाला या बोल लीजिए एक कुछ इस प्रकार से आपको सीन चाहिए तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। परंतु ये सारी चीज़ें हैं जब आप फील्ड में उतरेंगे और वहाँ पे जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जो स्पोर्ट मीटरिंग है ये स्मॉल एरिया के लिए होती है, और मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि स्पोर्ट मीटरिंग पे फ़ोटो कैप्चर करें। यहाँ पर फिर मिलता है आपको ड्राइव मोड के अंदर आपको सिंगल शूटिंग मिल जाती है। यहाँ पर हाई स्पीड, फिर लो स्पीड, साइलेंट, फिर साइलेंट कंटिन्यूस, और यहाँ पर टाइमर्स, और ये मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तो मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि हाई स्पीड पे लीजिए ताकि आप कोई भी मोमेंट यहाँ मिस ना करें, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल है तो आप यहाँ पर सिंगल शॉट पे भी जा सकते हैं ताकि ईज़िली आप फ़ोटो कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी ड्राइव मोड, और यही कुछ सेटिंग आपको रखनी चाहिए अपने कैमरा में भी। और यहाँ पे फिर आता है रॉ प्लस JPEG। तो रॉ एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, जो नॉइज़ है उसे भी हटा सकते हैं थोड़ी बहुत। वो नॉइज़ के ऊपर नॉइज़ के ऊपर है कि वो कितना आपके फ़ोटो में आई है, तो उस हिसाब से यहाँ क्लीनिंग भी हो सकती है। और हाँ अदर चीज़ें आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, टेम्परेचर और वाइट बैलेंस सारी चीज़ें यहाँ हो जाती है। तो रॉ प्लस JPEG अपनी
कैमरे के अंदर सेटिंग में रखी है। अब चलते हैं मेन्यू के अंदर, और मेन्यू में जब हम जाते हैं तो मोस्टली वो का वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, परंतु एक जो है जो हम बता रहे थे आपको C1 C2, तो वो C1 C2 यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने लेंस के हिसाब से, अगर लेंस सपोर्ट करता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। अब आगे हम चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पर एक्सपोजर ट्रायंगल की, और बताइए क्या है एक्सपोजर ट्रायंगल। तो चलिए अब एक्सपोजर ट्रायंगल की बात करते हैं।